प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपके विद्यालय खुल गए होंगे। आज हम गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले देखें हम कुछ संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इनका उपयोग हम किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के काम में करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फूल के पौधे में फूल लगे हैं तो कितने फूल हैं उसमें, तो हम 1 से गिनेंगे और हम बता सकते हैं कि उसमें फूलों की संख्या इतनी है। मान लीजिए उसमें एक भी फूल नहीं लगा तो हम कहते हैं कि फूलों की संख्या 0 है। पूर्णांक संख्याएं 0 से सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं 1 2 3 और इसी तरह डैश डैश, और इसी तरह ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डैश डैश डैश, इनसे मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बनी हैं। अब परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0। ध्यान रहे यहाँ पर हर में 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एवं p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो p और q दोनों को विभाजित करे। जैसे 3/2 ऋण 5/3 0 7, ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर हम 0 के बटे में 1 भी लिख सकते हैं और 7 के बटे में 1। इसलिए जब भी ऐसी संख्याएं हो तो वो सभी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। जिनके हर में कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान लीजिए। परंतु 2/0 ऋण 4/0 परिमेय नहीं है, क्योंकि आपको हर में क्या दिख रहा है? 0, इसलिए यह परिमेय संख्याएं नहीं है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाती हैं। यदि हम अपरिमेय संख्या को ऐसे दर्शाएं तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। जस्ट वैसे ही परिभाषा हो गई। थोड़ी सी इसमें बदलाव आ गया कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसमें लिख सकते, इसमें नहीं लिख सकते। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। करनी 2, करनी 3, करनी 15। करनी के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय होंगी। पाई ऋण करनी 2 बटे करनी 3, 0.1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डैश डैश। इसका मतलब है यह अशांत अनावर्ती है। तो ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब हम देखें जिसे आप कक्षा 10वीं में वास्तविक संख्या के रूप में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1। प्रश्न पहला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं 0? तो हाँ, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। थोड़ी देर पहले हम ऊपर परिभाषा में बता चुके हैं, क्योंकि हम 0 को 0/1 0/2 या 0/5 के रूप में लिख सकते हैं और यह परिभाषा को पूर्ण करता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह IMP प्रश्न है, जिसमें हम IMP होगा लिख देंगे। जब भी ऐसे दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या निकालने आए तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें से आपको कोई 6 बतानी है। तो इसकी हम सरल विधि आपको बता रहे हैं। यदि इनके जो भी दो परिमेय संख्याएं इनके हर यदि समान नहीं है तो लघुत्तम के द्वारा पहले हर समान कर लीजिए। उसके बाद जो हम विधि बता रहे हैं इसी के अनुसार आप करते जाइए, आपको आसानी से परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम बराबर 3/1 लिख सकते, और 4 को हम 4 बराबर 4/1 लिख सकते। दोनों के हर कैसे हैं? समान। अब हम इसमें अंश में और हर में 10 का गुणा करेंगे, तो 3 × 10/1 × 10 बराबर 30/10। यही क्रिया हम दूसरी संख्या में करेंगे। 4 × 10/1 × 10 बराबर 40/10। अब देखिए दोनों के हर पहले से समान थे और अभी भी समान है। अब हम 30 के आगे गिनना चालू करें, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6। तो 30 के आगे गिने तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। इस प्रकार हमें
6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके हर देखिए समान है। अब इसमें हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 10 का अंश और हर में गुणा करेंगे। 3 × 10/5 × 50 तो हो जाएगा 30/50। इधर हो जाएगा 4 × 10/5 × 10 तो 40/50। अब हमें कितनी निकालनी है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो हम लेंगे 31/5, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। यह भी IMP है। इस तरह के आप 2-3 सवाल और करके देख लीजिए, उदाहरण के भी देख लीजिए। अब हम देखें प्रश्न चौथा, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या सत्य कारण सहित बताइए। तो पहला है प्रत्येक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्यों है? क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो देखिए पूरी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डैश डैश इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, यह सत्य है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक आपको मालूम है 0 धन के 1 2 3 4 डैश डैश और ऋण के ऋण 1 2 ऋण 2 ऋण 3 डैश डैश होती हैं। अब ध्यान से देखिए जो पूर्ण संख्याएं वो 0 1 2 3 4 डैश डैश होती हैं। तो इसमें देखिए ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन क्या होगा आपका? असत्य। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में 2/3 या ऋण 3/ इत्यादि, तो 3/5। तो ऐसा आप ध्यान से देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य होगा। क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 होती हैं, इसमें धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, भिन्न रूप में भी होती हैं और ऋणात्मक रूप में भी होती हैं। तो ये सभी जो हैं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं हैं, सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।